देखिए बेटे, तो सेकंड क्या है हमारे पास, क्या था, ऑब्जेक्ट इज कैप बियॉन्ड 2f1। मतलब क्या, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ हमारा। ठीक है, तो बियॉन्ड 2f1 रखा हुआ, तो कैसे बनाएंगे इसको हम, साथ साथ बनाते जाना दोबारा से बेटे। तो हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 5 पॉइंट बनाएंगे। एक पॉइंट यहाँ बना लिया हमने, 2f1। दूसरा पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे 4 सेंटीमीटर पे यही बना लेंगे हम, ये f1 है। और ये एक और पॉइंट बनाएंगे हम f, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया हमारे पास। इक्वल डिस्टेंस पे हमने बना लिया f2, और इक्वल डिस्टेंस पे बना लिया हमने 2f। ठीक है, और यहाँ पर हम लेंस बनाना आपको आ गया होगा, नहीं आ गया? आ गया मामा जी। ये ऐसे भी मैं बना देता हूँ, तो मेरा तो ऐसे भी ठीक आ जाता है। तो यहाँ पर हमें कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट, हमको ऑब्जेक्ट रखना बेटे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम ए और बी लिख देंगे। ठीक है, ठीक। तो ये हमारे पास, ओहो, ये हमारे पास पैरेलल रे हो गई है। हमें क्या ड्रॉ करनी है, पैरेलल रे ड्रॉ करनी है बेटे ये। और इस पैरेलल रे को कहां से निकालते हैं, इस पैरेलल रे को हम निकालेंगे F2 से, हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा ऐसे आ जाएगा। दूसरी हमें रे कहां से निकालनी है बताओ, ठीक है। कहां से निकालनी है हमको, ऑप्टिकल सेंटर से निकालनी है। तो ये हमने ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दी है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो ये यहाँ पर जहां इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पर हमारा उल्टा ये फिगर ये बन जाएगा, ये क्लियर हुआ? हाँ। ये हमारा ए डैश आ गया, ये बी डैश आ गया। तो यहाँ पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी हमारे पास, पोजीशन हो गई बिटवीन f2 एंड 2f2। कहां पर है, ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। ये हमारी इसकी पोजीशन हो गई। और इमेज का साइज क्या है, बोलो बेटे? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे इमेज का साइज, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या है ये, ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और तीसरा क्या है हमारे पास, इसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं बेटे, फोटोग्राफिक कैमराज में यूज करते हैं हम इसको। कहाँ यूज होता है इसका, फोटोग्राफिक जो ऑटो फोकस कैमराज होते हैं वहां पर इसका यूज होता है। क्लियर हुआ? मामा जी। आप लोगों ने बनाया ये नहीं? हाँ। अब देखिए बेटे, आपने थर्ड क्या बनाना है ये। अब थर्ड हमारे पास क्या है, अब जो तीसरी हमारे पास जो होगी वो है ऑब्जेक्ट एट 2f। थर्ड पोजीशन क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। मतलब क्या लिखेंगे इसको हम, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? जैसे हमने क्या पढ़ा था बेटे, कॉनकेव मिरर में पढ़ा था, सेम यहाँ भी वही होगा हमारे। तो यहाँ कैसे बनाना है, आपने ऑलरेडी लेंस बना के रखा होगा। हाँ। चलिए ठीक है, एग्जैक्टली जैसे वो बनाया है उसको भी ऐसे ही बनाना है। कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वही रे रखनी है। हमारा 2f1, ये हमारा f1, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा f2, ये हमारा 2f। बीच में लेंस बना लेंगे हम। यदि हाथ से कर्व खींच सकते हैं तो हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन हाथ से क्या है, आप लोगों का ठीक नहीं आएगा। ठीक है, हमें कहाँ रखना है अब, ऑब्जेक्ट हमको रखना है बच्चे यहाँ पर 2f1 पे, हमको ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखना है। क्लियर हुआ? हाँ। अब हमें क्या करना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए और ये हो गया बी। हमें क्या करना है बच्चे,
कि एक रे हमको क्या लेनी है, ये पैरेलल लेनी है हमको एक रे, और ये इसको कहां से निकालना है हमको बताओ? फोकस से। फोकस से हमको निकालना है। ये फोकस से हमने निकाल दिया। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। अब ये क्या होगा, ये हमारे पास दूसरा कहां से रे निकालनी है? ऑप्टिकल सेंटर से निकालनी है। दूसरा कहां से निकालनी है? ऑप्टिकल सेंटर से। अब क्योंकि मैंने यहाँ मेजरमेंट तो किया नहीं है, तो थोड़ा मेरा गलत पोजीशन नहीं, सही, बिल्कुल सही पोजीशन आ रही है। देखो एग्जैक्टली मेरे बगैर मेजरमेंट को जो है मेरी एग्जैक्टली ठीक पोजीशन आ रही है। देख रहे हो ये? हाँ मैंने स्केल से तो मेजर नहीं किया है ना, अंदाजे से मेजर किया है मैंने, और एग्जैक्टली सेम पोजीशन यहाँ हमारी 2F1 पे 2F2 पे आ गई। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। ये हमारा 2F2 पे यहाँ पर इमेज बन जाएगी A डैश B डैश। इमेज का साइज कैसा है? मतलब इमेज पोजीशन क्या हो गई? एट 2F2 ऑन अदर साइड ऑफ लेंस। साइज कैसा है बेटे? सेम साइज। इमेज का साइज क्या है? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। दोनों का साइज बिल्कुल सेम होगा। एग्जैक्टली जो मिरर में आप पढ़ चुके हो सेम वही करना है यहाँ पर हमको। ठीक है? और क्या है नेचर इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आया? हम्म। और ये भी कहाँ यूज होती है बेटे? फोटोग्राफिक कैमरा में यूज होती है। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। आप लोगों ने बना लिया नहीं? बस हो गया। अब तुम दिखाओ बेटे। दिखा रही हूँ। कैमरा क्लियर नहीं लगता है। बेटे थोड़ा साइज का फर्क आ रहा है, थोड़ा आपकी मेजरमेंट सीखनी है मुझे लगता है ना? बाकी ठीक। ठीक है। ओके, थोड़ी मेजरमेंट सीख रखो ये। ओके, चलो। अब नेक्स्ट देखिए बेटे, फोर्थ वाला। फोर्थ हमारी पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर हुआ? तो हाँ यहां मामा देखिए जी। डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये आप लाइन ड्रॉ करेंगे। 2F1 इक्वल डिस्टेंस पे F1, फिर इक्वल डिस्टेंस पे FO, फिर उसके इक्वल डिस्टेंस पे हमारा F2, और फिर उसके इक्वल डिस्टेंस पे 2F। क्लियर? हाँ मामा जी। ये हमारे पास लेंस बन गया। ये हमारा ऑप्टिकल। हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है बेटे? इनके बीच में रखना है। लेट से मैंने यहां पर रख दिया ऑब्जेक्ट। ये मेरा ए भी है। अब बेटे यहां भी दोनों रे सेम लेनी है। बेटे लेंस में एक फायदा है कि कोई भी रे चेंज नहीं करनी है हमको। ये हमने एक पैरेलल रे ले ली, और इसको कहां से निकालेंगे हम? फोकस से इसको हम निकाल देंगे। इसको हम थोड़ा दूर तक ले जाएंगे। क्लियर? जाएगी ना ये। ये हमारा यहाँ आ गया। अब हमें दूसरी रे कैसे निकालनी है बेटे? ऑप्टिकल सेंटर से निकालनी है, और ऑप्टिकल सेंटर से हम निकालेंगे ये। समझ में आया बेटे आपको? हाँ मामा जी। ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, ये हमारा ये पॉइंट हो गया। तो यहां पर हम ये सीधे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये एरो बन गया हमारे पास ए डैश, और ये बी डैश। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। ये मेरा हाथ से थोड़ा टेढ़ा आ गया है, आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा आपका एरो आना चाहिए। तो ये इमेज कहाँ बनेगी? इमेज इमेज पोजीशन क्या है हमारे पास? बियॉन्ड 2F2। ये हमारी इमेज पोजीशन है बियॉन्ड 2, सॉरी बियॉन्ड 2F2 ऑन अदर साइड ऑफ लेंस। क्लियर? हाँ। इसके अलावा बेटे यहाँ पर हम तो और क्या करेंगे? साइज क्या है हमारे पास? एनलार्ज है, बड़ा साइज है, मतलब बिगर देन ऑब्जेक्ट। समझ में आया नहीं आया? आप ऑलरेडी हाँ देख मामा सकते हो जी। बिगर देन ऑब्जेक्ट आ रहा है। और क्या है हमारे पास तीसरा? इसका नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड।
और बेटे इसको भी हम फोटोग्राफिक कैमरा में ही यूज करते हैं। और भी कई यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फोटोग्राफिक कैमरा है, या जैसे बेटे वो जो होती है, क्या नाम है उसका, जो प्रोजेक्टर्स वगैरह होते हैं वहां भी यूज करते हैं इसको हम। ठीक है ना? क्लियर समझ में आया कि नहीं? हाँ। या आप लोगों ने बना लिया? लास्ट रह गया था, अभी बना रहे हैं। बनाइए, बन गया मामा जी। दिखाइए। अरे भाई ये तो कहाँ जा रहा है, ये तो तुम्हारा इमेज ही नहीं दिखाई दे रही। वो इधर हो गया, उधर जगह नहीं बची थी यहाँ पर। यहाँ जगह नहीं बची थी है। इसको तो लंबा लंबा ऐसे ऐसे बनाना पड़ेगा। हाँ। और उसका कहाँ है? और बेटे इसमें एरो, अच्छा एरो बनाए हैं, उसका उसका कहाँ है बेटे दूसरा? दिखाओ जरा तुम्हारा कहाँ बना है एरो। हाँ इसका ठीक ठाक बना है एरो, जा करके। क्लियर हुआ कि नहीं बेटे? हाँ। चलिए ठीक है। अब देखिए बेटे, फिफ्थ पोजीशन क्या है हमारा, एट 2F1। हमारी फिफ्थ पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट एट 2F, सॉरी ऑब्जेक्ट एट F1, नॉट 2F1। ऑब्जेक्ट 2F1 तो बना लिया हमने। ऑब्जेक्ट एट F1, तो यहाँ लेंस बनाइए 2F1, F1 O, F2 एंड 2F। यहाँ पर हम जो है ये लेंस बना लेंगे। ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमको? F1 पे ऑब्जेक्ट रखना है हमको यहाँ पर। ये बेटे हमने ऑब्जेक्ट रख लिया। ठीक है, ए बी। अब यहाँ क्या करना है हमको? यहाँ भी कोई सेम रे लेनी है, दो रे। यहाँ सारी कहानी रे, दो रे की है बस, इससे ज्यादा कहानी है ही नहीं यहाँ पर। लेंसेज में बेटे इससे ज्यादा की कहानी नहीं है, यही दो रे हैं बस। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को खिसकाते जाओ आगे, बस आपको कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट को आगे खिसकाते जाना है और रे वही रखनी है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। बस ऑब्जेक्ट को खिसकाते जा रहे हैं हम, रे वही रखनी है, सब कुछ वही रखना है, अपने आप इमेज आगे खिसकती जाएगी। इसलिए ये बहुत इजी है बनाने के लिए, इनसे ज्यादा इजी डायग्राम कोई हो ही नहीं सकते बनाने के लिए। समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। तो ये बेटे हमारे पास यहां से आएगा ये, तो ये क्या मिलेंगी, मीट एट इन्फिनिटी कहाँ होगी? इन्फिनिटी पे। ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी। यहाँ पर मतलब क्या है, इमेज कहाँ बनेगी इसकी? इन्फिनिटी पे जाके बन जाएगी इमेज। तो मतलब कहाँ इमेज पोजीशन क्या है? इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी ऑन अदर साइड ऑफ लेंस, ध्यान रखिएगा। क्लियर? हाँ। कैसी होगी इमेज? हाईली एनलार्ज्ड होगी, बहुत बड़ी होगी, हाईली एनलार्ज। ठीक है, इसको काट देता हूं, ठीक दोबारा से लिख देता हूं। और कैसी होगी बेटे? रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। क्लियर हुआ? हाँ। ये कहाँ यूज होता है? जैसे थिएटर स्पॉटलाइट होती है बेटे, वहां पर इसका हम यूज करते हैं। जैसे ऊपर से लाइट आनी है नीचे, तो बहुत ऊपर से देते हैं तो एक पूरा गोल घेरा बनाती है नहीं बनाती है बेटे वो? हाँ। छोटी सी लाइट क्या बन जाती है, बहुत बड़ा घेरा बन जाती है, बहुत बड़ी लाइट बन जाती है। तो ये वहां पर थिएटर स्पॉटलाइट्स वगैरह में इसको हम यूज करते हैं। क्लियर? और भी कई सारे यूज आ सकते हैं, डिपेंडिंग कि हमें क्या यूज करना है। एक जनरल यूज मैंने आपको ये बता दिया, और भी कई जगह यूज हो सकते हैं। ठीक है, हाँ। बन गया? बन गया मामा जी। दिखाइए बेटा, ऑब्जेक्ट का नाम तो लिख दो ये भी, ठीक है। और साथ में ये जरूर लिखना है कि किस साइड में बनना है, सेम साइड में, अदर साइड में। ठीक। ऊपर ऑब्जेक्ट की कहीं पोजीशन लिखी है आपने कि ऑब्जेक्ट की पोजीशंस क्या है?
ये रूल 1 2 3 4 5 नहीं है, ये कंडी ये पोजीशंस 1 2 3 4 5 है ये। यहाँ रूल नहीं हो रहा बेटा ये। ठीक। समझ में आया? ओके। हाँ, रितिका कहाँ है? दिखा रही हूँ। हाँ, उसने फटाफट से काट दिया रूल है। अच्छी बात है। हाँ। ठीक है बच्चे। ठीक। अब लास्ट देखिए इसका पोजीशन, वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। बेटे 6 पोजीशन है हमारे पास, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? चलिए हाँ मैम। यहां भी डायग्राम बनाते हैं। यहां पर आपको थोड़ा लेफ्ट साइड में ज्यादा स्पेस रखना है। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में थोड़ा ज्यादा स्पेस रखना पड़ेगा इधर। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, F1 2F1 F2, सॉरी F1 है ये, ऑप्टिकल सेंटर F2 एंड 2F। ये आपने लेंस बना लिया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है बेटे हमको? ये यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट रखना है। तो ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट मत बनाना, थोड़ा छोटा सा ही ऑब्जेक्ट बनाना। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया बेटे, ये भी। अब इसकी रे बनाते हैं बेटे हम। ये एक पैरेलल रे बनाएंगे और इसको हमें कहाँ से निकालना है? दूसरी साइड में हमको क्या निकालना है? इसको F2 से निकाल। क्लियर हुआ? हाँ मैम। अब हमें क्या करना है? एक ऑप्टिकल सेंटर से निकालनी है। ये रे कहीं भी जाके नहीं मिलेंगी, ध्यान रखें, क्योंकि क्या है, यहाँ से डाइवर्जिंग रे हो गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटे? इन रो को डॉटेड फॉर्म में हमें इसको ऐसे ऐसे मिलाएंगे, डॉटेड। आप लोग स्केल से डॉटेड फॉर्म में मिलाएंगे ऐसे आगे जा करके, और ऐसे ही इसको भी डॉटेड फॉर्म में आगे हम एक्सटेंड कराएंगे। मैं हाथ से कर रहा हूं तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा टेढ़ा आ जाए बेटे, ये समझ में आया? हाँ। यहां जाकर के इंटरसेक्ट होंगी तो कहीं भी हो सकती हैं। जैसे मेरा यहाँ पर बन रहा है ये यहाँ पर हमको जो है, ये हमको क्या करना है? डॉटेड रे हमको बनानी है, ये डॉटेड इमेज बनानी है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। और ये हमारी एक इमेज हमारी ये बन गई। ये हमने डॉटेड इमेज है, ये हमने बना दी। ये मेरी सीधे इसलिए नहीं आई है कि मैंने हाथ से बनाई है। ए डैश बी डैश हमारे पास ये आ जाए। क्लियर हुआ? हाँ। मतलब स्केल से बेटे इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करना है, स्केल से इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करना है, और जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर ये हमें डॉटेड लाइनें, ये ध्यान रखना पीछे सारी अब डॉटेड लाइनें बनेंगी, सॉलिड लाइन कोई भी नहीं बनेगी। यहाँ पर मैंने एरो नहीं लगाए, तो ये एरो लगा दो ये। तो ये हमारा क्या बन गया बेटे? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर हमारा ये आ गया। तो वो इमेज पोजीशन क्या है? इमेज on the same side of image on the same side as the object. Clear or not? हाँ। यहाँ पर हम कोई भी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दे सकते, वो हमें निकालनी पड़ती है तभी हम दे सकते हैं कहाँ है। दूसरी चीज क्या है बेटे? ये एनलार्ज है, बड़ी है ये इमेज, क्या बन रही है? बड़ी बन रही है। और तीसरा क्या है बेटे? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं? एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास हम इसको यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ मैम। जैसे मान लीजिए हमको अक्षरों को बड़ा देखना है, किसी चीज को बड़ा करना है, तो हम उसके थोड़े नजदीक में ले जाते हैं तो वो चीज बड़ी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी हुई है। तो उसको फॉर मैग्नीफाइंग पर्पज हम इसको जो है इस पोजीशन को यूज करते हैं। क्लियर हुआ? हाँ। इसको बनाया, बनाओ फटाफट से।
बना लिए मामा जी, दिखाइए। दिखाते हैं। बेटे ये इमेज आपको डॉटेड बनानी है, ना कि सॉलिड बनानी है? इमेज भी? हाँ जी, इमेज भी। ठीक, रिद्धि तुम दिखाओ। दिखा रही। बेटे रिद्धि तुमने तो ये डॉटेड बनाई है ना, कि तुम्हारा क्लियर नजर नहीं आ रहा है? हाँ वेरी गुड, ठीक है। समझ में आ गया नहीं? हाँ मामा जी। चलिए, तो इतना हमने आज कर लिया। तो इसका मतलब देखिए, यहाँ पर एक चीज जो खास तौर से देखने वाली क्या है बेटे, अब आप एक चीज नोट करिएगा, आपसे इमेज पोजीशंस पूछी जाएंगी, तो आपको याद कैसे रखना है। तो आपको दो वर्ड याद रखने हैं, इंफिनिटी एंड फोकस। यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहाँ होगी? फोकस पे होगी। क्लियर हुआ? हाँ, और ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है तो इमेज कहाँ होगी? इंफिनिटी पे। इन्फिनिटी। पहले केस में क्या होगी? हाईली डिमिनिश्ड होगी। और दूसरे केस में क्या होगी? हाईली एनलार्ज्ड होगी। समझ में आया? हाँ मामा जी। ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरे पेयर क्या याद रखना है? बिटवीन, सॉरी, बियॉन्ड 2f एंड बिटवीन f1 एंड 2f1, सॉरी f2 एंड 2f2। मतलब बियॉन्ड 2f एंड बिटवीन f2 f एंड 2f, बिटवीन f1 एंड 2f1 एंड बियॉन्ड 2f। मतलब ये वर्ड याद रखने, बियॉन्ड के और बिटवीन के। तो इस केस में जो है बेटे, यदि बियॉन्ड 2f1 है तो इमेज हमारी यहाँ बनेगी, और बिटवीन f1 एंड 2f1 है तो इमेज यहाँ बनेगी। पहले केस में हाईली डिमिनिश्ड, सॉरी, पहले केस में डिमिनिश्ड, और दूसरे केस में क्या होगी? एनलार्ज्ड। समझ में आया? हाँ, अब नेक्स्ट है आपको, बाकी तो पोजीशन रह गई। यदि एट एफ है तो एट एफ ही बनेगी, सॉरी, एट 2f है तो एट 2f ही बनेगी। यहाँ पर सेम साइज, मतलब दोनों लेटर सेम है, f1 2f1 दोनों सेम है, तो सेम साइज भी होगा यहाँ पर। और बिटवीन f1 एंड o है तो हमारी क्या बनेगी? सेम साइड पे बन जाएगी। इन पूरे पांचों केस में ऊपर क्या होगा? रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। और सिर्फ एक ही केस में क्या होगा हमारे पास? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आपको समरी याद रखनी है बेटे एग्जाम के। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। ठीक है, लिख लिया नहीं? नहीं भी रह गया है। अच्छा लिखो। हो गया मामा जी। दोनों का हो गया? हाँ हाँ। तो बेटे मैंने आपको ये डायग्राम समझा दिया था कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो क्या बनेगा, है ना? ये आपने डायग्राम प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। हाँ, अब ये पढ़ो बेटे, पोजीशन ऑफ इमेज, यहाँ से पढ़ो ये। पढ़े। Position of image at the focus f2 on the other side of lens. Size of the image much smaller than the object. Highly diminished point size. Nature of the image real and inverted. Uses of this case as the objective of a telescope to look distant stars and other celestial bodies. बेटे डिस्टेंट स्टार जो देखे ना टेलीस्कोप आप लोगों ने, आगे से बड़ी होती है, हाँ पीछे से छोटी होती है, तो वो जो क्या होता है, बड़ा जो होता है बेसिकली, बहुत दूर दूर के स्टार्स के गुड है वो पिक्चर्स ले लेता है, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया था, तो यहाँ पर इसमें ये सारा थ्योरी पढ़ लो इसकी। image formed by convex lens when object is placed at beyond center of curvature to f1. Position of image between f2 and 2f2 on the other side of lens. Size of the image smaller than the object diminished. Nature of the image real and inverted.
Uses of this case. Photographic camera. The object to be photographed is at a distance of more than twice the focal length of the convex lens. It forms a real inverted and small image of the object on the film. बेटे आपने देखा होगा पहले ऑटो फोकस कैमरा आया करते थे, देखे नहीं? कैसे? नहीं देखे पहले कैमरे जो घर में मम्मी के पास नहीं है कैमरा, कोई पापा के पास? हाँ, वो जो उसको खोल दो आगे उसको निकल आता है वो वाले। हाँ, जिसमें से वो फिल्म निकलती थी पहले, थे नहीं देखे? हाँ देखे हैं, फिल्म वाले हाँ, देखे हैं। लेकिन अब ये जो मोबाइल के अंदर भी जो कैमरे हैं ना ये वाले, हम्म, ये देखो बेटे, ये मोबाइल के अंदर ये जो कैमरा है ये भी ऑटो फोकस कैमरा ही होते हैं ये, क्योंकि आप किसी भी अच्छा। डिस्टेंस की फोटो ले लेते हो, नहीं ले लेते तो क्लियर आती है, हाँ ये भी ऑटो फोकस कैमरा ही होते हैं ये। क्योंकि जो बेटे प्रिंसिपल तो सेम है ना, लेंस तो इसमें भी लगा हुआ है, ये जो कैमरा है बेटे इसके अंदर भी क्या लगा हुआ है बेटे, लेंस लगा हुआ है, ठीक है ना? आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर बेटे, ध्यान से आप देखोगे तो एक लेंस लगा हुआ है इसके अंदर, तो ये भी ऑटो फोकस कैमरा ही होते हैं, ठीक ठीक है? ये वाला पढ़ो। image formed by center of curvature 2f1. Position of image at 2f2 on the other side of lens. Size of the image of the same size as the object. Nature of the image real and inverted. Uses of this case in photographic camera. ये पढ़ो। Between center of curvature 2f1 and focus f2 f1. Position of image beyond 2f2 on the other side of lens. Size of the image larger than the object, magnified or enlarged. Nature of the object image real and inverted. Uses of this case as a projection lens for the purpose of projecting a magnified real image of a slide on a screen. Objective of microscope. बेटे ये प्रोजेक्टर्स होते हैं ना, तुम्हारे जैसे स्कूल में देखे होंगे प्रोजेक्टर्स वगैरह जो होते हैं, हम्म, देखे नहीं? या जो फिल्म देखे। प्रोजेक्टर होते हैं जिनके थ्रू फिल्म प्रोजेक्ट की जाती है स्क्रीन पे, ठीक है? तो हाँ मामा जी। हमारा यही यूज होता है। माइक्रोस्कोप देखी होगी, माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जिससे कि बेटे हम छोटे छोटे स्मॉल चीजें देखते हैं, तो वो क्या करता है, उसकी मैग्नीफाइड इमेज, रियल इमेज, क्यों वर्चुअल इमेज बनेगी तो हमको दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना? तो मैग्नीफाइड इमेज दिखा बनाता है ये, और रियल इमेज तो वहां भी यही पोजीशन यूज होती है। ये पढ़ो बेटे। At focus f1, position of image at infinity on the other side of lens, size of the image highly enlarged, nature of the image real and inverted. Uses of this case, theater spotlight. वेरी गुड। अब ये, हाँ बेटे, थिएटर स्पॉटलाइट्स देखी हैं आपने? जैसे मान लीजिए एक कोई आर्टिस्ट है बीच में खड़ा हुआ, उसके ऊपर से लाइट आती है, वो उसी गोल घेरे में रहता है, गोल घेरे में, देखा है नहीं देखा है? हाँ, तो ये बेटे उसमें यही पोजीशन यूज करते हैं, जिससे कि क्या होगा, डिस्टेंस पे जाके इमेज बनेगी तो बहुत हाईली मैग्नीफाइड होगी, तो ये छोटा सा स्पॉटलाइट होती है वो एक बहुत बड़े एरिया में कवर अप हो जाती है, ठीक है? हाँ. ये पढ़ो बेटे। Between focus f1 and optical center O, position of image on the same side of the lens as the object behind the object. Size of the image enlarged, larger than the object. Nature of the image virtual and erect. ये बेटे जितने भी मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, जैसे आपने देखा है ना कि लोग लेंस ले लेकर के देखते हैं नजदीक के आइटम्स, देखे हैं नहीं देखे हैं? हाँ मामा जी। तो ये उसमें यूज हम वो करेंगे, क्लियर? ठीक. पढ़ो इसका यूज केस, यूजेस ऑफ दिस केस। Use of this case as a magnifying glass, eyepiece, lens of many instruments, spectacles for long sight. Explanation. For a magnifying glass, a convex lens or smaller focal length is chosen. बेटे The स्मॉलर object फोकल is लेंथ का क्यों चूज करते हैं? क्योंकि वो फोकल लेंथ और उसके बीच में आ जाएगा वो, ठीक है ना? मतलब उसके हम प्रिंट के ऊपर रख करके पढ़ सकते हैं उसको। आगे, the object is put very close to the lens and we get a larger print or image. तो ये बेटे इन सबके यूजेस समझ में आ गए? एग्जाम में कभी कभी यूज पूछ लेते हैं, इस पर्पज के लिए कौन सा हम लेंस यूज करेंगे, क्लियर? जैसे मिरर में आया था बेटे। आप देखिए, ये आपको मैंने उस दिन समझा दिया था बेटे कि यदि आपको कॉनकेव मिरर का ध्यान है तो आपको ये कॉन्वेक्स लेंस का अपने आप याद हो जाएगा, क्लियर? हाँ. तो ये बेटे मैंने आपको जो क्लू समझाया था मैंने कि इन्फिनिटी ऑफ फोकस को याद रखना है, बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एस सी को याद रखना है, तो ये चीज भी हमारी यहाँ पर क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पर आप सी की जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप 2f1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2f1.
देखो बेटे यहाँ पर जैसे यहाँ मैंने तो क्या है सी लिखा हुआ है, आप सी की जगह यहाँ क्या लिख सकते हो 2f1 लिख सकते हो बिटवीन 2f। यहाँ भी आप 2f लिख सकते हो, यहाँ भी 2f लिख सकते हैं, यहाँ भी 2f लिख सकते हैं, यहाँ भी 2f लिख सकते हैं। यहाँ चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये इधर लिख दे रहा हूँ 2f लिख सकते हैं, और यहाँ भी क्या लिख सकते हैं 2f लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर ओके मैंने मामा जी। ये पी की बजाय क्या लिखना है, यहाँ पर हमें ऑप्टिकल सेंटर लिखना। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी। अब ये क्वेश्चन है बेटे, पढ़ो जरा क्या लिखा है। How could you find the focal length of a convex lens rapidly but approximately? बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटे, हमको रैपिडली फाइंड आउट करनी है, कैसे फटाफट से हम पता कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ? रिद्धि तुम बताओ। नहीं मामा जी, है नहीं पता ये। क्या? नहीं 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 पता। ये नहीं पता? अरे बेटे मैंने मिरर में भी इसी टाइप का क्वेश्चन समझाया था, नहीं समझाया था आपको? बेटा हम क्या करेंगे, एक लेंस लेंगे, अरे कोई भी व्हाइट पेपर या ब्लैक पेपर लेंगे, ठीक है, तो उस पर सन की इमेज हम फोकस करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। आया ना? जैसे बेटे इधर हाँ लेंस किया है, इधर सन है, तो इधर हम व्हाइट पेपर रखेंगे यहाँ पर, तो जो सन की जो इमेज आएगी व्हाइट, या सन नहीं ले तो हम कोई डिस्टेंट ट्री वगैरह ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं हम? डिस्टेंट ट्री ले सकते हैं। और इधर की साइड में वो पेपर को या कोई स्क्रीन रखेंगे, और लेंस को आगे पीछे करके क्या करेंगे, उसकी इमेज शार्प करेंगे। तो बेटे लेंस के बीच में और जो स्क्रीन है उसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हमारी फोकल लेंथ। क्योंकि कोई दूर का ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है, नहीं बनती है? हाँ। तो उस तरीके से अब मान लो हमने सन ऑब्जेक्ट लिया तो पेपर जल भी सकता है। ठीक है, ध्यान रखना किसी की आंख में नहीं जाए बस। पढ़ो। थर्ड है मामा जी। When the object is at infinity, the distance of image from the lens will be equal to the focal length of the lens. Activity: put a convex lens in a holder or stand and keep it in front of a distant object like a window or a tree so that rays coming from the window pass through it. Put a cardboard behind the lens. Adjust the distance between the lens and cardboard so that we get a clear inverted image of window or tree on the screen. Measure the distance of the screen from the lens with a scale. That this distance will be the focal length of convex lens. We can also use sun as an object. बात समझ में आ गया? क्वेश्चन नहीं बचे? हाँ मामा जी। ओके।